हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। जो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ये है सिट्रॉन की नई बसाल्ट। हम आए हैं ला मेसन सिट्रॉन नारायणा के अंदर, जिनकी डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बिल्कुल डाल दूंगा। स्वागत है सभी का और ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। ईशान पाजी हमारे साथ है एंड आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस सिट्रॉन बसाल्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कौन सा मॉडल है एंड आपको आज के ज़माने में ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो रिव्यू शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ला मेसन सिट्रॉन नारायणा फ्लोटिका शूफोर्डे। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बिल्कुल डाल दूंगा। एंड बिफोर बाइंग एनी सिट्रॉन कार फॉर योरसेल्फ यू गाइस कैन गो एंड चेक देम आउट। अगर मैं फटाफट से अपनी सिट्रॉन बसाल्ट जो ये वाली गाड़ी मेरे खड़ी हुई है इसके ऊपर आ जाता हूँ। सो जिसका मॉडल है वो होने वाला है प्लस वाला मॉडल। बसाल्ट के 3 मॉडल आते हैं, यू प्लस एंड मैक्स। एंड इसके अंदर भी ट्रांसमिशन एंड इंजन के आपको 2 ऑप्शंस बिल्कुल मिल जाते हैं। अब जो गाड़ी की चाबी है वो होने वाली है कुछ फ्लिप की ऐसी वाली। एंड चाबी मुझे काफ़ी फाइटर जेट ओरिएंटेड बिल्कुल लग रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि कि अभी इसको मैं कहीं पे लगाऊंगा एंड यूएफओ स्टार्ट हो जाएगा। सो चाबी मुझे ठीक ठीक यहाँ पे बिल्कुल लग रही है। फटाफट से अगर मैं इस बसाल्ट के फ्रंट की बात कर लेता हूँ, सो जो सिट्रॉन का लोगो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्यारा ब्लैक फिनिशिंग आपको बिल्कुल इधर ऊपर दी गई है। जो इसका सेंटर पार्ट है ग्रिल का, यहाँ पे आपको फंक्शनल वेंट्स इधर मिल जाएंगे ताकि जो आपका रेडिएटर है वो बिल्कुल ठंडा रहे। नीचे भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक एलिमेंट बिल्कुल दिया हुआ है। अब जो गाड़ी के ये वाले DRL है ये होने वाले टिपिकल वाई शेप वाले, ताकि आपको पता चल सके कि आप एक सिट्रॉन चला रहे हैं या फिर जो बाहर वाले बंदे वो ये चीज़ पता लगा सकें। जो गाड़ी के ये वाले हेडलैम्प्स हैं ये होने वाले येलो कलर के एंड ये सिंगल बल्ब भी है। इसके अंदर आपको हाई बीम एंड लो बीम बिल्कुल मिल जाता है। जो गाड़ी के ये वाले ओवर बीम है ये अंदर से एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है। एंड ये ब्लैक कलर के इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये ब्लैक कलर में काफ़ी एक छोटी मोटी एग्रेसिव लुक बिल्कुल दे देते हैं। अब जो गाड़ी का ये वाला टायर है ये होने वाला है 16 इंची का। अलॉय भी 16 इंची का होने वाला है। जो टायर साइज़ है वो होने वाला है 205/60R16 का, बट ये स्टील रिम है। अच्छा, अगर आज आप अपने लिए टाटा कर्व लेने जाएंगे, सो अगर आप उसका टॉप मॉडल लेंगे वहाँ पर आपको 18 इंची के टायर मिल जाते हैं, बट आपको इसके टॉप मॉडल में सिर्फ 16 इंची के ही टायर मिलेंगे एंड अलॉय व्हील भी आपको 16 इंची का ही होगा। अच्छा, अब जो ये वाला डोर हैंडल बार है वो कुछ आप लोगों की ऐसा खुलने वाला है, वो आज के ज़माने से ओरिएंटेड नहीं है। सो ये एक बात मुझे ठीक नहीं लगी। बट एनी विच में जो इस गाड़ी का ये वाला डोर पैनल है इसके अंदर आपको अच्छी खासी इधर एक फैब्रिक बिल्कुल मिल जाता है। पावर विंडोज़ आपकी यहाँ पर फिटेड है एंड जो आपकी चारों पावर विंडो है वो आपके ऑटो डाउन फीचर साथ होती है, बट वो ऑटो अप नहीं होती है। जो आपके ओवर VM है वो आप यहाँ से बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो आपके हेडलैम्प लेवलर है वो आपको कुछ इस तरफ बिल्कुल मिलने वाले हैं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हैं। एंड डिसेंट साइज पॉकेट है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली 4.3 मीटर्स की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 2651 mm का। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे बूट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, सो पहली बात तो ये आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है ताकि गाड़ी का बूट आप यहाँ पे आराम से खोल सकें। आपको इधर मिल जाती है 470 लीटर की बूट स्पेस। अब जो ये आगे वाली सीट है ना ये आपकी 100 वाले रेशियो में ही नीचे जाएगी। यहाँ पे 60-40 स्प्लिट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। पार्सल ट्रे इज लोकेटेड ओवर हेयर। एंड जो आपका स्पेयर रबर है वो होने वाला है 15 इंची का स्टील रिम। सो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको मिलती हुई बिल्कुल दिखने वाली है। जो गाड़ी की ये वाली टेल लाइट है ये आपको यहाँ पे LED काइंड ऑफ नहीं मिलेंगी, ये आपको हेलोजन वाली ही मिलती हुई दिखेंगी। एंड कुछ यहाँ पे एरोडायनामिक शेप भी देने की बिल्कुल कोशिश करिए इन टेललाइट्स के अंदर। बसाल्ट की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, सिट्रॉन की बैजिंग आपको इधर मिलती हुई बिल्कुल दिखने वाली है। गाड़ी का जो ये वाला बम्पर है इसके अंदर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अगर 4 होते सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट, बट बहुत प्लास्टिक की फील यहाँ पे मुझे मिलती हुई बिल्कुल दिख रही है। फटाफट से गाड़ी की अगर हम यहाँ पे रियर सीट पर कर लेते हैं, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो आपको बहुत अच्छा फैब्रिक इधर मिल जाता है। एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट भी इन सीट्स के अंदर यूज़ करा हुआ है वो भी बहुत डिसेंट है। आपको इधर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर वाले में आपको एक फिक्स हेडरेस्ट काइंड ऑफ इधर दिया है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ हेडरेस्ट। फटाफट से अगर मैं गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, सो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम ओवर हेयर। दैट इज़ वन थिंग आई मस्ट से अबाउट दिस कार। जो इसका अंडर सपोर्ट भी है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। एंड अगर आप इसका टॉप मॉडल मैक्स वाला लेंगे सो वहाँ पे आपको एडजस्टेबल अंडर सपोर्ट भी मिल जाता है, जो आज तक आपको इंडिया में बिल्कुल भी किसी भी गाड़ी में नहीं मिल रहा था। सो एक बात वो बहुत अच्छी है। जो सेंटर वाला हम पे वो चौड़ा है, आई वुड एग्री टू इट, एंड बड़ा भी है, बट 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, विच इज़ 2 बड़े एंड 1 बच्चा इन द सेंटर। आपको इधर मैगजीन होल्डर भी मिलता हुआ बिल्कुल दिखने वाला है। गाड़ी के अंदर आपको इधर
8 एयर बैग्स मिल जाते हैं विच मेक दिस कार द सेफेस्ट इन द सेगमेंट एंड इसको 4 स्टार मिले थे फॉर बोथ एडल्ट एंड किड एज वेल। आपको यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं मिलेगी एंड जो अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे सो अगर आप बसाल्ट का टॉप मॉडल मैक्स लेंगे सो यहाँ पे आपको उधर एक लाइट भी बिल्कुल मिल जाती है। बट अदर देन डैट अगर मैं 9.99 लाख के हिसाब से इस गाड़ी को देखूँ सो थोड़ी बहुत चीज़ें फीचर्स यहाँ पे कमी बिल्कुल है, बट कार डिसेंट है, दैट्स व्हाट आई वुड से। अब बारे को गाड़ी का कॉकपिट दिखाने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो बसाल्ट के कॉकपिट में हम बैठ चुके हैं। अगर मुझे गाड़ी में स्टार्ट करनी है सो उसके लिए मुझे यहाँ पे 50 मिल जाती है एंड गाड़ी मैं इसमें ऐसे चाबी लगाऊंगा एंड सिट्रॉन की यहाँ पे मुझे बैकिंग बिल भी मिल जाएगी, फुल स्वाइप मुझे मिल जाता है एंड जो ये MID होने वाली है ये आपकी होने वाली है फुल्ली की फुल्ली इलेक्ट्रिक वाली ही। अच्छा, अगर फटाफट से अब इस MID की यहाँ पे बात करते हैं सो यहाँ पे आपको ढेर सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, ट्रिप पे ट्रिप भी सब तो मिल जाएगा, TPM सेंसर वहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। एंड अगर मैं आपको इसके एक बार फंक्शंस दिखा देता हूँ सो व्हीकल सेटिंग्स में यहाँ पे मैं ओके दबाऊँगा, अगर मैं जाऊँ स्पीड अलर्ट्स वगैरह अपने सेट कर सकता हूँ, अगर मैं जाऊँ यूज़र सेटिंग्स में जा सकता हूँ एंड ब्राइटनेस के लेवल, थीम सिलेक्शन, यूनिट सिलेक्शन, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मैं बिल्कुल ईजिली कर सकता हूँ। अगर फटाफट से मैं इस स्टीयरिंग व्हील का करता हूँ सो यहाँ पे आपको रे मिल जाता है बट रीच मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। जो आपके MID के बटन है वो इधर होने वाले एंड जो आपके इंफोटेनमेंट के बटन है वो इस तरफ आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। अच्छा, जो ये वाला स्टीयरिंग व्हील है ये है तो फ्लैट बॉटम वाला ही, बट इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का लेदर रैप मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। वाइपर के जो फंक्शन है वो इधर होने वाले हैं, जो हेडर के फंक्शन है वो इस तरफ होने वाले हैं। अब फटाफट से अगर मैं इस वाली स्क्रीन पर चलता हूँ तो ये आपकी 10.25 इंचज़ की डिस्प्ले होने वाली है एंड ये सेम डिस्प्ले आपको इसके टॉप मॉडल मैक्स के अंदर मिलेगी एंड ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विटर लगवाने का भी एक ऑप्शन मिला हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि ट्विटर आते हैं इस मॉडल में, वो सिर्फ आई थिंक टॉप मॉडल में आते हैं, बट आपको 4 स्पीकर तो इस गाड़ी के अंदर डेफिनेटली बिल्कुल मिलने वाले हैं। अब जो ये वाला इस गाड़ी का वेंट है ये टिपिकल सिट्रॉन की आपको याद दिला देगा एंड ऐसे वेंट आपको कोई भी गाड़ी और नहीं देती है। एक चीज़ ये भी है, आपको इस प्लस मॉडल के अंदर जो गाड़ी का क्लाइमेट सिस्टम है वो आपको बिल्कुल बेसिक वाला ही मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसके बटन की क्वालिटी की बात यहाँ पे कर लेता हूँ सो ये भी मुझे बहुत डिसेंट से बिल्कुल लग रहे हैं। USB-A का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इस तरफ बिल्कुल मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है आप भी अपना फ़ोन यहाँ पे बिल्कुल टिका सकते हैं। आपको 2 कप होल्डर मिलने वाले हैं, योर 5 स्पीड गियर बॉक्स इज लोकेटेड ओवर हियर, बट अगर इसके अंदर थोड़े से पियानो ब्लैक वाले टचेज़ या फिर एक सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे दी होती सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। बट एनी विच वे जो गाड़ी की हैंड ब्रेक है उसके अंदर आपको यहाँ पे एक लेदर वाला ये अपहोल्स्ट्री बिल्कुल मिलने वाली है एंड अगर आप चाहें तो छोटा मोटा सामान यहाँ पे भी बिल्कुल डाल सकते हैं। हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे नीचे हर जगह इनफैक्ट मिलने वाला है, बट आपको इधर एक पियानो सिल्वर फिनिशिंग बिल्कुल दी गई है एंड छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे भी बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। गाड़ी की अगर मैं यहाँ पे ग्लव्स बॉक्स की बात करता हूँ सो आपको यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग बिल्कुल नहीं मिलने वाली एंड इट लुक्स लिटिल चीप टू मी, बट एनी विच वे अगर आप चाहें तो डिसेंट सा सामान यहाँ पे भी बिल्कुल डाल सकते हैं। जो गाड़ी का ये वाला IRVM है इसके अंदर आपको मैनुअल डिमिंग बिल्कुल मिलने वाली है, आपको ऑटो डिमिंग इसका टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती है, सो वहाँ पे एक ये डाउन साइड भी बिल्कुल है। जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है इसके अंदर आपको यहाँ पे मिरर दिया हुआ है एंड अगर मैं इस वाले ब्लाइंड की बात करता हूँ तो यहाँ तक कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। एक ये लाइट आपको इस तरफ बिल्कुल मिल जाती है, अगर ये वाइट होती सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। गाड़ी के अगर मैं पिलर्स की बात करता हूँ सो वो इतने चौड़े बिल्कुल भी नहीं है, सो ब्लाइंड स्पॉट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ भी बनना चाहिए एंड जो ओवरऑल गाड़ी का बोनट है उसकी मैं पूरा डायमेंशन बिल्कुल देख पा रहा हूँ। अच्छा, इस सीट की एक बात अच्छी ये भी है कि जो इसका साइड सपोर्ट है वो डिसेंट सा है, प्लस दिस सीट इज़ ऑल्सो द हाइट एडजस्टेबल वन। एक चीज़ ये भी है। सो कॉकपिट दिखा दिया, रियर सीट दिखा दी, पूरी गाड़ी का एक्सटीरियर दिखा दिया, अब बारी है इसके मेन इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो बसाल्ट के अंदर आपको मिल जाता है 3 सिलेंडर वाली 1.2 लीटर की मोटर जो कि प्रोड्यूस कर देती है 108 bhp एंड 190 Nm का टॉर्क। अब इसके अंदर ना 2 ट्रांसमिशन आते हैं एंड 2 इंजन ऑप्शन भी आते हैं, एक है टर्बोचार्ज वाला, एक है नेचुरली एस्पिरेटेड वाला। आपको इस प्लस मॉडल से टर्बोचार्ज वाला जो इंजन है वो मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वाला वर्जन लेते हैं वहाँ पे जो टॉर्क है वो 205 Nm का हो जाता है एंड आपको इस गाड़ी के अंदर टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स मिलता हुआ बिल्कुल दिखने वाला है। अगर आप इंजन पे गाड़ी की यहाँ पे देखेंगे सो आई वुड से इट इज़ जस्ट डिसेंटली क्लीन ओवर हेयर। आपको यहाँ पे कोई इंजन कवर नीचे मिलता हुआ नहीं दिखने वाला, बट इंसुलेशन आपको इस तरफ बिल्कुल मिलने वाली है एंड इसका मटेरियल भी
डिसेंट सा है। सो जो गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी है वो होने वाली 45 लीटर की, एंड आई थिंक आपको रियलिस्टिकली ये वाली गाड़ी 17 से 19 की एवरेज बिल्कुल दे देगी सिटी एंड हाईवे कंबाइन करके, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एज वेल। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आज के ज़माने में आपके पास 10 लाख रुपए एक शोरूम में, तो आपको ये वाली बसाल्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिट्रोन अभी एक नई कंपनी है, बट यू नो वैसे इंटरनेशनली इट्स वेरी ओल्ड एंड इट्स अ फ्रेंच ब्रांड। इसके अंदर आपको फीचर्स चाहे इतने नहीं मिलते, बट स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। एंड प्राइस वाइज अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ टाटा की कर्व से, जो समवट इस सेगमेंट के ही हिसाब की गाड़ी है, सो उससे गाड़ी बहुत सस्ती है एंड इसमें आपको डिसेंट फीचर्स भी बिल्कुल मिल जाते हैं। सो इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस कार इन पर्टिकुलर, अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेने जा रहे हैं। बट एनी विच में कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइएगा कि आज आप 2025 के अंदर सिट्रोन की बसाल्ट लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या फिर आप एक नए ब्रांड को एक चांस देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। बट एनी विच में अगर आपको सिट्रोन की कोई भी गाड़ी लेनी हो, आपको आना है ला मेसन सिट्रोन नारायणा न्यू दिल्ली के अंदर। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बिल्कुल डाल दूंगा। पर जाने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फैला देना है इसको अच्छे से। एम करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम फिर से आते रहेंगे ऑन टेस्ट वीडियो लेके। टिल देन पीस।